पिछले दिनों मंडी फैजाबाद जिला ननकाना के एक गांव में एक दिलखराश वाकया रूनुमा हुआ। फयाज अहमद अराई नामी शख्स था जो अपनी बीवी सलीम बीबी के साथ और तीन बेटियों के साथ रैश पजीर था। जरी मजदूर था या डेली वेजर मजदूर था। मजदूरी ना मिलने की वजह से परेशान रहता था। घर आया, बच्चों ने बीवी ने रोटी का मुतालबा किया। बीवी के साथ मिलकर देर बर्दाश्त होकर नहर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। ये मामूली वाकया नहीं है। हमें जो इस्लाम ने दर्श दिया है वो 40 घरों तक हमसायगी के हकूक हैं। क्या उसके हमसायों ने ये देखा कि ये बंदा भूखा है या नहीं है? उसके बाद रिश्तेदारी के हकूक हैं। क्या उसके रिश्तेदारों ने देखा कि वो भूखा है या नहीं है? मंडी फैजाबाद का जो इलाका है वह जरखेज इलाका है। वो जिम्मेदारों बड़े बड़े जिम्मेदार उधर होते हैं। क्या किसी ने ये देखा कि वो भूखा है या नहीं है? मंडी फैजाबाद का चावल दुनिया में मशहूर है। वो चावल की बहुत बड़ी मंडी है। बड़े बड़े सेठ उधर रहते हैं जिनके गोदामों में अरबों रुपए के चावल पड़े हुए हैं। कल क़यामत को वो अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे कि हमारे गोदामों में चावल पड़े हुए थे, हमारे घरों में गंदम पड़ी हुई थी, लेकिन फयाज भूख की वजह से खुदकशी करने पर मजबूर हो गया। उसके बाद बाकी माशरे की जिम्मेदारी है और उसके बाद हुकूमत की जिम्मेदारी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत अजीम खलीफा थे। आज हमारी हुकूमत रियासत मदीना जैसी रियासत बनाने की बात करती है। हम भी साथ हैं, हम भी चाहते हैं कि ऐसी रियासत कायम हो। एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने गुलाम के साथ गश्त कर रहे थे, रात को गश्त कर रहे थे। मदीने के बाहर देखा कि खैमा लगा हुआ है और बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ गए, देखा कि बच्चे रो रहे हैं और एक औरत हांडी पका रही है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि ये क्या कर रही हो? उसने कहा कि ये हांडी नहीं है, इसमें कुछ चीज़ वैसी पानी डाल के पका रही हूँ ताकि बच्चों को हौसला हो और वो सो जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ा परेशान हुए। औरत ने कहा कि उमर को हमारी खबर नहीं है। 22 लाख मुरब्बा मील के उस वक़्त वो हुक्मरान थे। हज़रत उमर फौरी वापस आए, बैतुल माल से कुछ खाने के लिए आटा वगैरह लिया। गुलाम ने कहा कि ए खलीफा, अमीरुल मोमिनीन, ये सामान मैं उठा लेता हूँ। उन्होंने कहा आज तो मेरा सामान उठा लो, कल क़यामत को उमर का बोझ कौन उठाएगा? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ गए, कुछ आटा का सरीद बनाया और औरत को कहा कि इसे खिलाओ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको आप पक्का झील का ठंडा कर रहे थे। गुलाम कहता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने वो खुद सरीद बनाया, खुद आग जलाई, खुद फूंके मारकर आग को जलाया। तो जिस वक़्त वो आग जला रहे थे तो धुआं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की दाढ़ी मुबारक से निकल रहा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब बच्चों को खाना खिला लिया तो औरत ने कहा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की जगह एक नेक सिफ्त इंसान आपको खलीफा होना चाहिए। 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान थे, लेकिन अपने लोगों के हालात से गाफिल नहीं थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि दजला के किनारे अगर कोई कुत्ता भी भूखा मार गया तो ये
عمر کی ذمہ داری ہے. کل قیامت کو عمر کو پوچھ گچھ ہوگی. پچھلے دنوں حکومت کہتی ہے 1,28,63,000 خاندانوں کو کیش، ایمرجنسی کیش دیا ہے. میں پہلے بھی کئی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں. ہزارہ ڈومیسٹک ورکر ہیں، زرعی مزدور ہیں جن کا ہمارے ساتھ رابطہ ہے، جو ہم سے وابستہ ہیں، ان میں سے کسی کو نہیں ملا. پہلے بھی یہ کہا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو ملا ہے. کیا اس 1,28,63,000 خاندانوں میں فیاض کا خاندان نہیں آ سکتا تھا؟ اس کا کون جواب دے گا؟ اس کا جواب حکمرانوں کو ہی دینا پڑے گا. اس لیے کہ اس کی بھوک کی وجہ سے جو مرا ہے، جو اس نے خودکشی کی ہے، اس کا وبال ساری قوم پر ہی ہے، خاص طور پر حکمرانوں پر ہے. ہمیں سوچنا ہوگا. میں کئی دفعہ کئی ویڈیوز میں عرض کر چکا ہوں کہ زرعی مزدور کے لیے قانون سازی کریں. اس کے لیے ایک باقاعدہ میکانزم بھی دے چکا ہوں. بہت آسان کام ہے. جناب وزیر اعلیٰ صاحب، آپ کو اپوزیشن کے MP توڑنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. آپ کو فارورڈ بلاک بنانے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. آپ کو اپنے باپ کے نام پر ہسپتال بنانے کے علاوہ فرصت نہیں ہے. اس زرعی مزدور کا اگر رجسٹریشن ہوئی ہوتی، قانون سازی ہوئی ہوتی، تو اس کو کچھ نہ کچھ مالی امداد کسی نہ کسی طریقے سے مل جاتی. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ خودکشی نہ کریں، اس طرح کے واقعات رونما نہ ہوں، تو فوری طور پر زرعی ورکرز کے لیے باقاعدہ قانون سازی کی جائے. ورنہ کل قیامت کو مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو بھی، جو بھی فیاض کی موت کے ذمہ دار، ہم سب ذمہ دار ہیں، ان کو حساب دینا پڑے گا.